बाप और बेटे और रुहुल कुद्स के नाम से आमीन। पहली तिलावत अदद की किताब उसका 11वां बाब 25 आयत से लेके 30 आयत मुकद्दसा तक खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। तब खुदावंद बादल में नीचे उतरा। दूसरी तिलावत मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब और पहली 6 आयत में से है। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खतून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चांद। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक आज हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, अकीदत का दिन है, एहतराम का दिन है, हलीम होने का दिन है, फरोतन होने का दिन है। असी अच्छे काम करिए, असी मुकसमवरियों वालियां खूबियां अपनाइए, हर जगह असी अमन पैदा करिए। ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। बहुत ही खुश नसीब हैं हम जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। आमीन। खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जे करे और आपको सलामती बख्शे। आमीन। और कादर मुतले खुदा आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी है, सलामती से जाएं। सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ को तालियों की गूंज में अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं, जो हमारी डायोसीस की आबियारी करते हैं, जो तमाम मोमिनीन की रूहानी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। हम जोरदार तालियों के साथ अपने छुपाने आला को आज के इस खूबसूरत पंडाल में खुशामदीद कहते हैं। आपकी तालियों की आवाज़ में हम अपने छुपाने वाला बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ को अपने दरमियान खुशामदीद कहते हुए अपने आप को आज की इबादत के लिए तैयार करें, ताकि हमारे बच्चे और हम सब आज इससे काम के पाक साक्रामेंट को हासिल कर सके। हमारी तालियों की आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए। हम अपने दरमियान अपने हर दिन अजीज फजीलतमाब बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ को खुशामदीद कहते हैं, ताकि हम सब आज उनसे पाक बदन और पाक खून हासिल कर सके, वो खून जो यीशु मसीह ने पाक यूक्रिस्ट में हमें दिया है। आज हम उस इबादत में शामिल होते हुए अपने आप को तैयार करेंगे और आज की यूक्रिस्ती कुर्बानी की क़यादत फजीलतमाब आर्चबिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ करेंगे, जो हमारी डायोसीस के छुपाने आना है। आज हमारे लिए ये बड़ी बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। आज की खूबसूरत रूहानी और बबरकत शाम में मैं फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ को सिनबाग पैरिश में खुशामदीद कहता हूँ और आज भरपूर तालियों के साथ अपने छुपाने आला को आज की इस इबादत में खुशामदीद करें। इसके साथ साथ
रेवरेंड फादर बोरुमंगू को भी अपने आज के इस पंडाल में खुश आमदीद कहते हैं और उसके साथ हमारे एक डीकन भाई है, उनको भी हम जोरदार तालियों के साथ खुश आमदीद कहते हैं। आए हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए, वो खुदा जो हम सबको प्यार करता है, उसी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो ज़िंदगी भी देता है और सेहत भी देता है। और आज हम अच्छी सेहत की वजह से ही यहाँ पर हैं। हम उसी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो रिज़्क देता है और रिज़्क को बरकत भी देता है, और फिर थोड़ा सा भी रिज़्क हो उसमें कमी नहीं होने देता। उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो घरों से तमाम बीमारियों को, दुखों और परेशानियों को निकाल देता है। उसी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो औलाद अता करता है और औलाद को पालने का फ़ज़ल भी देता है। और आज इसीलिए आप सब एक कलीसिया होकर अपने बच्चों को और बड़ों को भी इस्तेकाम के साक्रामेंट के लिए भी लाए हैं। आए देखें, जब खुदा हम पर इतना मेहरबान है, खुदा हमें भी यही पैगाम देता है कि तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अगर हम दूसरों को प्यार नहीं कर सके, दूसरों की इज़्ज़त नहीं कर सके, शायद हमने दूसरों की बुराइयां की, शायद हमने दूसरों को पीछे खींचने की कोशिश की, तो आए हम इन सब गुनाहों और गलतियों के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी मांगें ताकि वाजिब तौर पर इस पाक मास में शरीक हो सकें। मैं कादर मुतले खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतले खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। खुदा
हम दुआ करें। ए कादर मुतलक खुदा, तूने फरिश्ते की मार्फत हमारे पास ये पैगाम भेजा कि तेरा बेटा इंसान बना और कंवारी मरियम से पैदा हुआ। अजय खुदावन, तूने हमें ये फ़ज़ल बख्शा है कि हम सारी जमात मुक़द्दसा मरियम के लिए तेरा शुक्र अदा कर सके। हम सबको बरकत दे, मुक़द्दसा मरियम जैसी खूबियाँ हम सबको अता कर, ताकि हम आज मुक़द्दसा मरियम की तरह हलीम और फ़रोतन बनकर इस दुनिया में अमन, सुलह और सलामती के वसीले बन जाएं। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। पहली तिलावत अदद की किताब उसका 11वां बाब 25 आयत से लेके 30 आयत मुकद्दसा तक खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। तब खुदावंद बादल में नीचे उतरा और उससे बोला और उस रूह में से जो उस पर थी लेकर उन 70 बुजुर्गों मर्दों पर डाली। तो जब रूह ने उन पर करार पकड़ा तो वो नबूवत करने लगे और आइंदा करते रहे। और 2 आदमी खैमा में रहे, एक का नाम इल्दाद और दूसरे का नाम मिदाद था। और रूह उन पर नाजल हुई, ये उनमें से थे जो लिखे गए, मगर वो खैमा से बाहर ना गए और वो खैमा गाह में नबूवत करते रहे। तब एक जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहा कि इल्दाद और मिदाद खैमा इज्तिमा में नबूवत करते हैं। तो यूशुआ बिन नून ने, जो अपनी जवानी में से ही खुद मूसा का खादम था, कि ऐ मेरे आका मूसा, उन्हें मना कर। तो मूसा ने कहा, तू मेरे लिए क्यों गैरत करता है? काश कि खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन पर डालता। फिर मूसा और इसराइल के बुजुर्ग खैमा गाह को गए। पाक कलाम के पढ़े और सोने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो।
दूसरी तिलावत मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब और पहली 6 आयात में से है। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खतून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द-ए-ज़ा के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारों को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खतून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया। और वह खतून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया, 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 खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजिल मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तम उसके दूसरे बाप में से जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावंद के एक फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा और वहां रह जब तक कि मैं तुझे ना कहूं, क्योंकि ऐसा होगा कि हेरोदिस बच्चों को ढूंढेगा ताकि उसे हलाक करे। तब वो उठकर रात ही को बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदिस के मरने तक वही रहा, ताकि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि मैं अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। आज हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, अकीदत का दिन है, एहतराम का दिन है, हलीम होने का दिन है, फ़ुरोतन होने का दिन है कि खुदा ने हमारी हिफाजत की है, मदद की है, रहनुमाई की है, ईमान की कुव्वत से माला माल किया है, और खुदा ने यह दिन बख्शा है कि हम इस जगह पर आकर खुदा की तारीफ़ कर सकें। अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदा का एक अपना प्लान, एक अपना मंसूबा है, और जब हम यूखरिस्त का साल मनाते हैं, यूखरिस्त का साल, तो खुदा ने यूखरिस्त के लिए यानी
जब खुदा ने माई हवा और बाबा आदम को बनाया तो उन्हें एक खूबसूरत बाग में रखा। और कोई बता सकता है बाग का क्या नाम था? जी, बाग। तो खुदा ने उनको बाग अदन में रखा और बाग अदन में खुदा ने उनको कहा सब कुछ तुम्हारा है, खाओ पियो बढ़ो, सब कुछ तुम्हारा है। और खुदा यानी बाग अदन में आपका क्या ख्याल है? खुदा उनको कहा सब कुछ तुम्हारा है, तुम ये सब चीज़ें खाओ। तो वो खुदा के मुताबिक बाग की तमाम चीज़ें खाते थे। तो यानी वो आसमानी ग़िज़ा ही खाते थे जो उनको मिली हुई थी, हर चीज़ उनके लिए थी। लेकिन खुदा ने उनको कहा कि जो बाग के बीच में दरख्त है उसका फल ना खाना, अगर खाओगे तो मर जाओगे। खुदा ने उनको असूल भी बताए कि इस घर के कुछ असूल हैं और इस घर का असूल ये है कि ये सबसे पहले सब तुम्हारा है, और एक असूल ये है कि इस दरख्त का फल ना खाना, खाओगे तो मर जाओगे। यानी खुदा उनको बाग अदन में भी रखता है, बाग अदन की सारी चीज़ें भी देता है। वो हर रोज़ बाग अदन में जो जो चीज़ें थीं वो खाते थे और हर रोज़ खुदा का इंतज़ार भी करते थे। खुदा हर रोज़ बाग में उन्हें मिलने के लिए आता था। वो खुदा का इस्तकबाल करते और खुदा से बातें करते और खुदा के साथ बातें करके खुश होते। हुआ क्या कि उन्होंने जो कुछ खुदा ने उनको दिया था, खाने के लिए दिया, वो तो खाते थे, लेकिन जिससे मना किया वो उन्होंने खा लिया। और ये हुआ कि लिखा है कि उस दरख्त का फल देखने में खुशनुमा था और खाने में लजीज लगता था और लगता था अकल हासिल करने में खूब मालूम होता है। और शैतान ने उनको बहकाया था। शैतान ने पहली झूठी खबर बनाई, झूठी खबर। और झूठी खबर क्या थी कि जिस दिन तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तुम खुदा के बराबर हो जाओगे। समझ लो ये झूठी खबर शैतान ने बनाई, फैलाई। माई हवा और बाबा आदम, क्या ख्याल है, झूठी खबर की तरफ चल पड़े या जो सच्ची खबर थी उसकी तरफ चल पड़े? जी, झूठी खबर पर चल पड़े ना। तो ये देखें कि शैतान ने कैसे झूठी खबर बना दी। और आपका क्या ख्याल है, आज भी लोग झूठी खबरों पर ज़्यादा एतबार करते हैं या सच्ची खबरों पर? झूठी खबरों ना। तो आज हम मसीहों को जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, जो पाकशाकत भी लेते हैं, उनको चाहिए कि वो किसी भी खबर को पहले सुने, गौर करें और झूठी खबर को ना फैलाएं। आजकल मोबाइलों में भी बहुत सारी झूठी खबरें आ जाती हैं और क्या करते हैं, आप डिलीट कर देते हैं या फॉरवर्ड कर देते हैं? जी हाँ, वो असल में क्या करना चाहिए, डिलीट करनी चाहिए ना। झूठी खबर तो नहीं फैलानी चाहिए, ये फैलानी चाहिए। हाँ, झूठी खबर नहीं फैलानी चाहिए। तो शैतान ने ये झूठी खबर फैलाई। शैतान ने आदम और हवा को धोखे में लगाकर उन्होंने फल खाया जो चीज़ मना थी। और इसके बाद क्या हुआ कि खुदा ने उनको बाग अदन से निकाल दिया। तकवीन की किताब में ये लिखा है कि खुदा ने फिर बाग के दरवाज़े पर एक फरिश्ते को 16 जन तलवार देकर बैठा दिया कि ये आदम अंदर ना आ जाए। और क्या कहा कि अब तुम इस बाग से आउट हो, बाहर हो, ज़मीन पर रहोगे और अपने खून पसीने की मेहनत से रोटी खाओगे। तो वो रोटी जो खुदा उन्हें देता था वो बंद हो गई। ठीक है, ये बात खुदा ने अब उनको रोटी बंद कर दी। लेकिन जो कुछ उन्होंने मेहनत करके खाना था, इसके बाद हम देखते हैं कि ये सिलसिला रोटी का बंद रहा। लेकिन जब बनी इसराइल मिस्र में ग़ुलामी में थे और हज़रत मूसा के ज़रिए से खुदा ने उनको ग़ुलामी के मुल्क से निकाल कर उनको कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा मुल्क दूंगा
जहाँ दूध और शहद बहता है, तुम वहाँ पर रहोगे। जब वो वहाँ जा रहे थे तो लंबा सफ़र था, तो क्योंकि वो रेगिस्तान था, पहाड़ थे, किसी जगह पानी था, कहीं पानी नहीं था, तो खुदा ने दोबारा उनको आसमान से खाना दिया। हज़रत मूसा की रहनुमाई में उनको खाना आसमान से मिलता रहा, आसमान से खाना। लेकिन आसमानी खाने के खाते रहे, और ये खुदा का मुइज़ा है। लिखा है कि उन 40 सालों में उनके ना कपड़े ख़राब हुए, ना जूतियाँ टूटीं, वो सफ़र जारी रहा। यह है जब खुदा की मेहरबानी होती है, जब खुदा की परवरदिगारी है, जब खुदा अपने लोगों पर मेहरबान हो और लोग भी खुदा की बातों पर अमल करें। उनको आसमानी ग़ज़ा मिलती रही, आसमानी खुराक मिलती रही, वो चलते रहे। लेकिन जब वो अपने मुल्क में चले गए तो आसमान से आने वाली खुराक बंद हो गई। खुदा ने कहा अब तुम अपने मुल्क में आ गए हो। और जब उन लोगों ने अपने मुल्क की पहली गंदम काटी, गंदम के पहले दाने जब उन्होंने हासिल कर लिए, तो आसमान से आने वाली खुराक ख़त्म हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो मुक़द्दस यूहन्ना के इंजील के 6 बाब में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक बड़ी राज की बात बताई। और वो 6 बाब में राज की बात यह है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से उतरती है, मैं वो रोटी हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, तुम्हारे बाप दादा ने वो रोटी खाई जो आसमान से उतरी, लेकिन वो रोटी के साथ वो रोटी ख़त्म हुई, बाप दादा भी ख़त्म हो गए। लेकिन मैं वो रोटी हूँ जो रोटी ये खाएगा वो कभी हलाक ना होगा, मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी की रोटी दूंगा। ये यीशु मसीह ने बताया। इस पर यहूदियों ने इतराज़ कर दिया। यहूदियों ने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये अपना बदन हमें कैसे खाने को दे सकता है। इसकी यीशु मसीह ने कोई तशरीह नहीं की। यीशु मसीह ने ये नहीं लोगों को बताया कि मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है, तुम इस रोटी को खाओगे तो कभी हलाक ना होगे। यीशु मसीह ने इसकी ये नहीं तशरीह की कि जो रोटी तुम खाओगे वो मेरे बदन की तरह है, नहीं, ये नहीं बात बताई। और इसका सबूत यीशु मसीह ने हमें पाक यूखरिस्त में दिया। जिस दिन यीशु मसीह ने पाक जुमेरात वाले दिन अपने पकड़वाए जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया, फिसा का खाना खाया, तो यीशु मसीह ने दोबारा खाना खाते वक्त रोटी ली और लिखा है रोटी तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी कि ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये मेरा बदन है। यीशु मसीह ने ये नहीं उनको बताया कि ये मेरी बदन की मानिद है। ये नहीं यीशु मसीह ने उन्होंने क्या कि मेरे बदन दे वांगू हैं या मेरे बदन दी तरह आए, नहीं। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा बदन है। और फिर लिखा है कि प्याला भी लिया और दोबारा शुक्र करके शागिर्दों को दिया और उन्हें कहा कि लो पियो, ये मेरा खून है। प्याले का मतलब ये था कि जब कुर्बानियाँ दी जाती हैं तो प्याला एक खुदा की मोहब्बत का इजहार है कि ये प्याला कभी ख़त्म नहीं होगा, भरा रहेगा। यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये भी बताया कि ये मेरा खून है, यानी इसका मतलब ये है कि मेरे जिस्म में खुदा का खून है। और मैं, यीशु मसीह बताना चाहते हैं, मैं बाप का हमेशा ताबेदार रहा। हज़रत आदम और माई हवा वो खुदा के ताबेदार ना रहे, वह अपने जज्बात में आकर, शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने खुदा का हुक्म तोड़ दिया। लेकिन मैं मौत, बल्कि सलीबी मौत तक वफादार रहूँगा। अजीज़ों, ये है यीशु मसीह ने जब पाक यूखरिस्त मुकर्रर किया, यानी अपना पाक बदन और खून हमारे लिए दिया,
तो उसमें ये कहा कि अब ये खून ले लो, ये वफादारी का खून है, ये ताबेदारी का खून है, ये सलीब तक, मौत तक वफादार रहेगा। और हम जानते हैं कि जैसे माई हवा और बाबा आदम पर भी आजमाइश आई, एक ही आजमाइश आई और वो एक ही आजमाइश में वो गिर गए। यसु मसीह पर बहुत सारी आजमाइशें आई, यसु मसीह बाप के वफादार रहे। मिसाल के तौर पर मुकद्दस लूका के इंजील में भी हम चौथे बाब में पढ़ते हैं कि यसु मसीह जब रोज़ा रख रहे थे, शैतान ने आकर यसु मसीह को आजमाया। यसु मसीह को कहा कि अगर, क्योंकि शैतान को पता था कि यसु मसीह ने अब 40 रोज़े रखे हैं, यसु मसीह को अब भूख लगी है, 40 रोज़े रखने के बाद तो भूख ही लगेगी। तो शैतान ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, देखिए आजमाइश क्या है, अगर तू खुदा का बेटा है, यानी अगर तू खुदा वाली कुव्वत रखता है, खुदा वाली ताकत रखता है, तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए। क्या ख्याल है, अगर यसु मसीह कह देते कि पत्थरों को रोटी बन जाओ, तो बन सकते थे कि नहीं बन सकते? जी, बन सकते थे। लेकिन शैतान क्योंकि आजमाने आया था और यसु मसीह ये नहीं चाहते थे कि मैं शैतान की बात मानूं। शैतान की बात माननी थी या बाप की बात माननी थी। इसलिए यसु मसीह ने, दूसरी बात, ये रोटी यसु मसीह की अपनी ज़ात के लिए थी कि मुश्किल वक्त आ गया, पत्थरों को ही कह के रोटी हो जाए तो रोटी बन जाएगी, तेरी भूख ख़त्म हो जाएगी, तू रोज़ा खोल लेगा। मैंने कहा नहीं, तेरे कहने पर रोज़ा नहीं खोलूँगा, तेरे कहने पर अपनी ताकत नहीं आजमाऊँगा, मैं हलीम और फरोतन हूँ, बाप की मर्ज़ी पूरी करूँगा। और इसलिए यसु मसीह ने कहा, शैतान को क्या कहा, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता। ये नहीं है कि मैं इन पत्थरों को कहूँ रोटी हो जाए और मैं जीता रहूँ। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि खुदा के हर कलमे से ज़िंदा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं शैतान फिर यसु मसीह को एक और आजमाइश देता है, पहाड़ पर ले जाता है। पहाड़ पर ले जाकर सारी दुनिया दिखाता है, ये देख कितनी अच्छी दुनिया है, और अगर तू मुझे सिजदा करे, देखे शैतान के हरबे, अगर तू मुझे सिजदा करे, ये सारी दुनिया मैं तुझे दे दूंगा। और यसु मसीह, यह आजमाइश है कि नहीं है? और यसु मसीह ने क्या कहा, ये लिखा है कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर। सिजदा सिर्फ खुदा को वाजिब है और किसी को नहीं। और फिर शैतान ने एक और आजमाइश दी। शैतान यसु को हैकल के किंगरे पर ले गया और कहने लगा कि ज़बूरों में लिखा है, शैतान को भी कलाम का पता है, लिखा ज़बूरों में लिखा है कि अगर तू खुदा का बेटा अपने आप को नीचे गिरा दे और खुदा अपने फरिश्तों को कहेगा वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे। और यसु ने कहा कि ये भी आजमाने की, खुदा को आजमाने की ज़रूरत नहीं है। खुदा को क्या आजमाना, खुदा को तो पहले ही पता है मैं कौन हूँ। अजीज़, उसका ये देखते हैं कि ये यसु मसीह ने जब कहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत तक वफादार रहना, तो देखें शैतान की कितनी आजमाइशें हैं। इसके बाद और देखते हैं हम, जब यसु मसीह सलीब पर थे तो भी यहूदियों ने भी, सब लोगों ने यसु को कहा, पता नहीं कितना बड़ा मजमा, उन्होंने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ और हम तुझ पर ईमान लाएंगे। क्या ख्याल है, यसु मसीह सलीब से उतर सकते थे कि नहीं उतर सकते थे? उतर सकते थे। लेकिन यसु मसीह ने क्या कहा, ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। यसु मसीह सलीब पर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। देखिए यसु मसीह पर भी ये आजमाइशें आईं, और यसु मसीह ने जब हमें अपना पाक बदन और खून दिया, पाक यूखरिस्त दिया, तो उसमें यही कहा कि लो खाओ ये मेरा बदन है और लो पियो ये मेरा खून है, ये वफादारी का खून है, इसको तुम भी लो ताकि तुम भी खुदा के वफादार रहो, ताकि तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारी नसों में, तुम्हारी इन रगों में ये यसु का खून हो, वफादारी का खून हो, ताबेदारी का खून हो, हलीमी का खून हो।
ताकि तुम भी बाप की मर्ज़ी पूरी करने वाले बनो। अज़ीज़ों, इस साल कलीसिया पूरे पाकिस्तान में हम यूखरिस का साल मनाते हैं और यूखरिस का साल हम 25 नवंबर को इसका इख्तिताम करेंगे। हम देखते हैं कि किस तरह यूखरिस हम सबको मुत्तहिद करता है। मुकद्दसा मरियम जहाँ जहाँ जाती हैं वो भी लोगों को मुत्तहिद भी करती हैं और लोगों की मुश्किलात भी दूर करती हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जहाँ मुकद्दसा मरियम और यसु मसीह है वहाँ लोगों की मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। जहाँ भी यसु मसीह, हम देखते हैं कि काना गलील की शादी में, मुकद्दस यूहन्ना के इंजील का दूसरा बाब, काना गलील की शादी, वहाँ पर शादी में यसु मसीह भी है और मुकद्दसा मरियम भी है। और जब वो खाना खाने लगे तो उनकी मैं ख़त्म हो गई, बारात आ गई और मैं ख़त्म हो गई। तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर साड़ी भी मिसाल तौर पर बरात घर आ जाए तो रोटी घट जाए, बरातियां नूं खाना ना मिले तो की हाल हुंदा है? परेशानी हो जाती कि नहीं होती? बड़ी परेशानी होंदी ना। ये भी नहीं होंदा कौन भज के कितों बंदा देगा लैके आए। तो जे बरातियां नूं कहिए, दुल्हे नूं कहिए कि भाजी 2 घंटा को इंतज़ार करना तो वो दे के लड़ पैण ते घर ही चले जान, नहीं मुश्किल हो जाती। इंज ही उन्हां लोकां दा भी हाल होया। उन्हां दा दस्तूर सी कि असी जिवें लस्सी वगैरह पिलाउने आ या शरबत जो भी नौरस नूरस, लेकिन उस मुल्क दे विच क्योंकि अंगूर बहुत सन, वो लोग अंगूरां दा रस पिलाउंदे सन, अंगूरां दा जूस जिन्हों मैं कहंदे ने, ते वो ख़त्म हो गई। बड़ी परेशानी हो गई। मुकद्दसा मरियम ने वेख्या, मुकद्दसा मरियम भी उत्थे ही ने ते यसु मसीह भी उत्थे ही। मुकद्दसा मरियम ने वेख्या कि इस घर च भज दौड़ पै गई है, कोई इधर नूं जा रहा, कोई उधर नूं जा रहा, परेशानी हो गई। मुकद्दसा मरियम नूं पता लग गया कि इन्हां दी मैं ख़त्म हो गई या किसी ने दस्या होएगा, लेकिन घर वालियां ने नहीं मुकद्दसा मरियम नूं अजे तक आख्या। मुकद्दसा मरियम ने खुद ही घर वालियां दी मुश्किल वेख के कि इन्हां दी बरात ना वापस चली जाए, इन्हां दी बेइज्जती ना हो जाए, लोग इन्हां ते गल्लां करनगे, लड़ाई ना किते हो जाए। मुकद्दसा मरियम ने यसु मसीह नूं आख्या कि इन्हां दी मैं ख़त्म हो गई है। यसु मसीह ने आख्या कि मेरा वक्त नहीं आ जाया, लेकिन क्योंकि माँ ने कहा सी, मुकद्दसा मरियम ने जिहड़े उत्थे घर दे गुलाम वगैरह सन, नौकर सन, काम करन वाले, उन्होंने आख्या कि जिहड़े यसु की गल मनो, जो यसु कहेगा वो ही करो। यसु मसीह ने उन्होंने आख्या कि जिहड़े मटके पे ने इन्होंने पानी ना भर दो। 6 मटके बड़े बड़े पे, उन्हें पानी ना भर देते। यसु मसीह ने आख्या इस पानी नूं हुण चुक के ते जाके बरातियां नूं ते दुल्हे नूं ही चखाओ। वो सारी मैं बन के उन्हें आख्या, बरातियां ने, दुल्हे ने आख्या कि इन्नी अच्छी मैं कितों आ गई। तो आज हम ये देखते हैं कि पहला मोजज़ा, यसु मसीह का पहला मोजज़ा माँ के कहण ते होया ते लोकां दी मुश्किलात दूर करने वास्ते किया गया, लोकां दी परेशानी ख़त्म करने वास्ते, लोकां दी बेइज्जती नूं इज्जत च तब्दील करने वास्ते माँ मरियम के कहण ते यसु मसीह ने पहला मोजज़ा किया। क्योंकि माँ मरियम ने कह दिता सी, बेशक यसु मसीह ने कहा कि मेरा वक्त अजे नहीं आया, लेकिन क्योंकि माँ मरियम ने कह दिता है, माँ ने कह दिता है, वो वक्त होवे ना होवे वो हर काम हो जाएगा। तो हो गया कि नहीं होया? सब हो गया। माँ मरियम के कहण वक्त होए ना होए वो वक्त काम हो जाएगा, जेड़ा माँ मरियम कह देंगे वो होएगा। अजीज़ो, अज असी भी जदों अज असी इत्थे ज़ियारत अपनी मनाउण आए हैं, कन्वेंशन मनाउण आए हैं, मुकद्दसा मरियम दी इज़्ज़त च इकट्ठे होए हैं, असी भी वेखने कि ये यूखरिस का साल भी है। यूखरिस के साल च असी पाकशाकत लैने आ, जे अगे असी नहीं लेंदे तो असी पाकशाकत लईए ताकि साढ़े च भी यसु मसीह वाला बदन ते खून शामिल होए, असी अच्छे काम करिए, असी मुकद्दसा मरियम वालियां खूबियां अपनाइए, हर जगह असी अमन पैदा करिए, लोकां दियां थोड़ां पूरियां करने वालियां बणीए, लोकां दी मुश्किलात दूर करने वालियां बणीए, लोकां लई आसानियां पैदा करने वाले बणीए, लोकां दी मुश्किलात ने उन्हां नूं दूर करिए
कोई बीमार है तो असी उन्होंने जाके कोई दो अच्छे अल्फाज कहिए कि वो बीमार जड़ा कम अज़ कम खड़ा हो जाए या साढ़े नाल उठ के बह के चाह पीने के काबिल हो जाए, आके चलो ठीक है चाह बनाओ मैं भी तुहाडे नाल चाह पीना है। तो अजीज़ो असी जिंदगी वधाउण वाले बणीए, साडे मूँह चों अल्फाज निकलन जिहदे नाल किसी दी जिंदगी वधे। वो लोग जिहड़े मायूस हो गए ने उन्हां लई भी असी कोई जुमला ऐसा कहिए कि उन्हां विच जीण दी एक नई उमंग पैदा हो जाए। जिहड़े परेशान ने उन्हां नूं गिरजे लैके आइए कि आओ गिरजे चलीए, यूखरिस जाके असी पाक शकत लईए। अजीज़ो ये साडी सब दी जिम्मेदारी है कि जिहड़ी नेमत मैनूं मिली है तो मैं ईमान रखना है कि ये नेमत मेरी जिंदगी च बहुत वड्डा फजल है, उहदे लई असी दूजिआं नूं भी दावत दईए। जिवें तस्नीया शरा दी किताब च लिखिआ है कि वो चीज़ें जो मैंने तुम्हें दी हैं इनको अपने बच्चों के बच्चों को भी बता ताकि तेरा भला हो। बच्चों के बच्चों को अजीज़ों मैं कई बार सोचना है कि जदों असी पाकमास लिए आने जिवें अज असी आए हैं, पाकमास ते यह अलतार भी लगा है जिहदे ते काहन फादर पाक शकत साडे लई यसु मसीह दा पाक बदन ते खून सानू मुहैया करदे ने। इस अलतार तो इस अलतार नूं सारियां नूं ही आसमानी ग़िज़ा मिलती है। ये अलतार सब नूं मुतहद भी कर दिंदा है, इकट्ठियां कर दिंदा है। ये साडे च जज्बा पैदा कर दिंदा कि असी भी हर एक नाल प्यार ते मुहब्बत नाल रहीए। असी जदों नमाज ते भी आउणे आ ते खुदा दी दावत ते आउणे आ, खुदा सानू दावत दिंदा है कि आओ मेरे बेटे दी कुर्बानी च वफादारी दी कुर्बानी च शामिल हो जाओ। खुदा सानू सब नू दावत दिंदा है, खुदा बपतिस्मे दी दावत दिंदा है। असी सब आउने आ, असी बाहर भावें लड़े होइए नाराज़ होइए, भावें असी एक दूजे दे कदी कदी विआह ते ना गए होइए, एवें ही रोस के पईए, लेकिन जदों गिरजे आ जाइए असी फिर सारे इकट्ठे हो जाने कि नहीं होंदे। ये रूल कुदूस दा मोइज़ा है, ये पाक यूखरिस दा मोइज़ा है कि पाक असी बाहर ते भावें किसी नाल लड़े होइए लेकिन पाक यूखरिस दा यह अलतार सब नूं इकट्ठियां कर दिंदा है। अजीज़ो एक बहुत बड़ा पास्टर है, वो कैथलिक नहीं, उन्हें भी ये कहा कि दुनिया च वो बहुत बड़ी बड़ियां शफा दियां बातां कराउंदा है। उन्हें कहा मैं बड़ियां शफा दियां बातां कीतियां, बड़े मोइज़े भी कीते, लेकिन कैथलिक कलीसिया जदों अपने गिरजे च पाक शराकत लई लोकां नूं दावत देंदी है, पाक शराकत तो होने वाले मोइज़े ये पूरी दुनिया च सब तो ज़्यादा मोइज़े पाक शराकत तो हुंदे ने ते हर रोज़ ही हुंदे ने पाक शराकत तो। उन्हें भी कहा कि पाक शराकत सब नूं इकट्ठियां कर देंदी, सब नूं मुतहद कर देंदी, दिलां नूं नरम कर देंदी है, दिलां चों सख्ती दूर कर देंदी। तो जदों दिलां चों सख्ती दूर हो जाती है उदों असीं एक दूजे दे करीब आ जाते। अजीज़ो इस वास्ते अज जदों इस्तेकाम भी मिलने ने नौजवानों नूं, फादर जी मैनूं दस्सण डए सन कि कुछ वड्डी उम्र के भी लोग ने, ये भी साडी बहुत खुशी की गल है कि कोई भी शख्स जिन्हें महसूस किया कि साकरामेंट एक इस्तेकाम का साकरामेंट अजे तक मैनूं नहीं मिलिया, उन्हें अपने आप को पेश किया, उन्होंने भी साकरामेंट मिलेगा। अजीज़ो इस्तेकाम का साकरामेंट भी ये ही मुतहद है, यानी जिमें असी पाक शराकत लेके मजबूत होने आ, इंज असी इस्तेकाम के साकरामेंट तो पाक रूह लैके असी मजबूत हो जाने आ। असी मजबूत होने आ, असी गवाही देने कि असी यसू दे आ। जदों मैं यानी बिशप जदों सब लोगों की पछानी ते यसू पाक रूह की मोहर लाउणगे ते कहणगे कि तुम रूल कुदूस की नेमत से बामोर हो, तुम पर रूल कुदूस की मोहर लग गई है, अब तुम यसू के हो और यसू के बन के ही रहना है। तो जो जिसका इस्तेकाम होता है वो भी फिर कहता है आमीन। अजीज़ इसलिए आए हैं आज हम खुदा से दुआ करें, खुदा हम सब को बरकत दे और इस्तेकाम के ज़रिए भी खुदा सारी जमात को पाक रूह अता करे और पाक रूह हमें जुर्रत दे, हिम्मत दे, ताकि हम खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को समझ सकें।
शागिर्दों को भी जब पाक रूह मिला, यानी ईद पेंतिकोस्त के दिन रसूलों के माल की किताब दूसरा बाब, जब उनको इस्तेकाम मिला, जब उनको पाक रूह मिला, तो उनके अंदर का डर ख़त्म हो गया। जिन यहूदियों से वो डरते थे, अब वो उन्हीं यहूदियों को जाकर यसु की मुनादी भी करते हैं और उनको प्यार करते हैं। उनको अपना दुश्मन नहीं समझते, उनको अपना दुश्मन नहीं समझते, उनको भी अपने बहन भाई समझते हैं। इसलिए उनकी पहली मुनादी पर ही 3000 के करीब लोग यसु पर ईमान ले आए। पहली मुनादी पर ही, ये डरे हुए लोगों की मुनादी। अज़ीज़ों, मेरी दुआ है कि ये अक्टूबर का महीना तमाम कैथोलिक मसीहियों के लिए बहुत अहम महीना है। अक्टूबर के महीने में 7 तारीख यानी कल 7 तारीख पापा आज़म ने, हमारे जो बहुत पहले कलीसिया ने 7 अक्टूबर को अक़दस रोज़री का दिन मुकर्रर किया है। पूरा महीना अक्टूबर का रोज़री का महीना है। इसलिए अच्छी बात है कि आप अपने घरों में भी, जब आप अपने घर में रोज़री पढ़ते हैं तो रोज़री आप सबको एक कर देती है, क्योंकि सारा ख़ानदान मिलकर रोज़री पढ़ता है। और मैं जब छोटा था लीजन ऑफ मैरी में भी था और रोज़री भी हम पढ़ते थे, तो असी घर दे सारे मैंबर असी वंड लेंदे सां कि अच्छा पहला भेद किन्ने पढ़ना, दूजा किन्ने पढ़ना, तीजा किन्ने पढ़ना, चौथा किन्ने पढ़ना है, पंजवां किन्ने पढ़ना है। तो इंज सारे जदों रल के असी रोज़री पढ़ते सां ते सारे मुतहद हो जाते सां। रोज़री सब नूं मुतहद कर देंदी। जदों 2-4 घर रल के अपने महल्ले 'च भी रोज़री पढ़ते ने, पहली तो गल जदों अपने खानदान 'च पढ़ते हैं, खानदान मुतहद हो जाता है। जदों 2-4 घर रल के रोज़री पढ़ते हैं, वो खानदान मुतहद हो जाते हैं, खानदानां 'च इतिहाद वधदा है। जदों सारे लोग आके पहाड़ी के सामने दुआ करते हैं, वो पहाड़ी तो बरकत मिलती है, क्योंकि पहाड़ी उन्होंने मुतहद कर दी है। इतों बरकतां लैके फिर वो वापस घरां नूं जांदे ने, जिथे जिथे जांदे ने उत्थे भी इतिहाद पैदा हुंदा है। तो इसलिए आए हम अक्टूबर की बरकतें भी हासिल करें, अपने घरों में रोज़री की इबादत भी करें, पाक यूखरिस्त में ख़ुद भी शामिल हों, और जो लोग नहीं आते उनको भी आप लेकर आएँ। और मैं अक्सर फादरों को कहता हूँ कि अगर कोई लोग ऐसे हैं जो घरों में बीमार हैं, मिसाल के तौर पर फालिज हो गया या कुछ और मसला हो गया, वो नहीं आ सकते, उनको भी घरों में पाकशाकत दी जाए, ताकि वो भी महसूस करें कि हम सब एक ख़ानदान हैं और सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मेरी दुआ है खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे और हम पाक यूखरिस्त के मौजज़ों के ज़रिए शफा पाएँ और हर एक को माफ़ करने वाले और हर एक को कबूल करने वाले बने, मसीह खुदावंद के वसीले से। हम दुआ करें। ए कादर मुतले खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, तूने पानी और रुह कुदस के वसीले से अपने इन बच्चों को गुनाह की ग़ुलामी से आज़ाद करके नई ज़िंदगी अता की है। इन पर अपना रुह कुदस नाज़ल फरमा, जो इनका मददगार और रहनुमा हो। इन्हें हिकमत, फ़हम, मशवरत और मजबूती, इल्म और दीनदारी की रूह अता कर। इन्हें अपनी हजूरी में हैरत और खौफ खुदा की रूह से मामूर कर दे, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। जुमायत में जिसे ये गीत आता है, बड़ा मेहरबानी वो भी इस गीत में क्वायर का साथ दें। खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
और इस गीत में खुदा से रूप जिसको मांगे के शोले लपक लपक जब आए हैं, बंधन सारे टूट के गिरते धारे हैं। जो मोमिन इस्तेकाम का साक्रामेंट लेकर आपको वापस जगह पर आते हैं, वो चंद लम्हों के लिए अपने आप को दुआ में के शोले लपक लपक जब आए हैं, बंधन सारे टूट के गिरते धारे हैं। इंतजामिया से दरख्वास्त है कि वो खैबर इज्तिमा में तरतीब का आगाज़ बारिश करें। होगी रूहे बाग के बादल से, मिट जाए पाप के दर्दे हर दिल से। बारिश होगी रूहे बाग के बादल से, मिट जाएंगे पाप के दर्दे हर दिल से। अपनी जिंदगी के लिए खुदा से दुआ मांगे। खुदा का रूह इस आज इस कामे इज्तिमा में है, उसके रूह के वसीले से हम पाक हुए। हम अपनी जिंदगी के लिए खुदा की रहम को मांगे। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, कैसे कैसे होगा शैतान दिल जाएगा। रूह की सूरत में यीशु आएगा, ऐसे ऐसे होगा शैतान दिल जाएगा।
से मोहर हो जाओ तो आपका जवाब होगा आमीन। एक दफा फिर सुने कि बिशप जी जब आपको कहते हैं कि उसकी मोहर से मोहर हो जाओ तो आपका जवाब होगा आमीन। बारिश होगी रूहे बाग के बादल से, मिट जाएंगे पाप लबे हर दिल से। बारिश होगी रूहे बाग के बादल से, मिट जाएंगे पाप लबे हर दिल से। सबसे पहले शादीशुदा अफराद जो हैं वो पहले आएंगे। अब जब बिशप जी आपसे कहेंगे कि उसकी मोहर से मोहर हो जाए तो आपका जवाब होगा आमीन। शादीशुदा अफराद पहले इस्तेकाम के साक्रामेंट को हासिल करेंगे, उसके बाद गैर शादीशुदा। सूरत में यीशु जब आएगा, ऐसी महज होगा शैतान दिल गाएगा।
से भर दे मुझे, आंखों से भर दे मुझे, आंखों से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आंखों से भर दे मुझे, आंखों से भर दे मुझे, से भर दे मुझे, आंखों से भर दे मुझे। तू है मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू है मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तेरे नहीं जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा, तेरे नहीं जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, भर दे मुझे, आंखों से भर दे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आंखों से भर दे। आज की इबादत के वसीले से हमारे तमाम ख़ानदानों में अपने रहम और फजल को हमेशा तक कायम रखे और तमाम ज़ायरीन की दिली मुरादों को पूरा करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें कि ऐ खुदा हमारे पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर तारिक चर्च और तमाम पास्टर टीम को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे ताकि ये गर्म जोशी के साथ पैरिश की तरक्की के लिए काम करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आइए बिलखसूस दुआ करें। आज दुआ भी करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस तकाम के साक्रामेंट को हासिल किया कि खुदावंद अपने रूह कुदस के फजल से हमेशा उनकी मदद रहनुमाई करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम अपने चौपानी आला फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह के लिए दुआ करें, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उम्र दराजी के लिए, और उनकी सारी खिदमत को खुदा बाप के हुज़ूर में पेश करें। जो आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर में हम वक्त हर वक्त तैयार रहते रहें ताकि खुदा की मोहब्बत, रहम और फजल को कलीसिया में बांटते रहे। अजीज़ों, दुआ करें। हम आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर के तमाम तरक्याती मंसूबों के लिए दुआ करें कि खुदा उन तमाम तरक्याती मंसूबों में अपने जलाली और पाकरू की मदद और मावनत फरमाए ताकि उसी के वसीले से हमारी डायसिस तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ती रहे। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें हाज़िर जमात के लिए। खुदा हमारे तमाम ख़ानदानों को बरकत दे, कमाने वालों को बरकत दे ताकि हमारे किसी भी घर में किसी चीज़ की कमी ना हो। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करें बच्चों के लिए कि तमाम बच्चे माँ बाप की सिखाई हुई बातों पर अमल करें, तालीम हासिल करें और मजबूत ईमान के साथ अपने माँ बाप के लिए और हम सब के लिए खुशी और फ़ख्र का बाइस रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करें कि हमारे नौजवानों में से खुदा बाज़ को फादर्स, सिस्टर्स और मुबशरान इंजील बनने के लिए बुलाए ताकि हम खुदा की बादशाहत को फैलाने और मजबूत करने में अपना अपना हिस्सा डालते रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें। मेहरबान खुदा बाप, तू हमेशा हमारी दुआएं सुनता है। हमारी दुआओं के ज़रिए से हमारे मुल्क में भी अमन और सलामती कायम कर और हमारी दुआएं सुन ताकि इनका असर हम तक पहुंचता रहे। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। रब ने तेनों बनाया रे,
दुआ करें कि अपनी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो और अपने नाम की और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। आमीन। हम दुआ करें। मेहरबान खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने ऐ खुदावंद आज की शाम हमें मौका दिया और आज तेरी सारी कलीसिया यहाँ पर मौजूद है। दुआ करते हैं हर घर को बरकत दे, कमाने वालों को बरकत दे, रिज़्क़ को बरकत दे, ताकि किसी भी घर में किसी चीज़ की कमी ना हो और हम हमेशा शुक्रगुजारी और खुशी के साथ अपने नजराने तेरे हुजूर लाते रहें। इसलिए खुदावंद नजरानों के साथ हम सबको भी कबूल फरमा, मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ए क़ुद्दूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करते रहें और मुबारक कंवारी मरियम की याद में तेरी हम दो सना करें। उसने रूहुल कुद्दूस के साई से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया, वो कंवारपन की जलील हालत को खोए बगैर अज़ली नूर यानी यसु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हम दो सना करते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। अपने लोगों की दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यसु मसीह का बदन और खून बने। यसु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मै का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का वेद, जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जान कुर्बान कर दी हमारे लिए, जिंदगी बात कर दी हमारे लिए, हम रहेंगे तेरे मुंतज़िर है यसू, हम रहेंगे तेरे मुंतज़िर है यसू। दोबारा ना आएगा जब तक यहाँ। पस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जूठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे हुजूर पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि आज की शाम तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने।
ए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर। साथ ही हमारे रूहानी बाप वो फ्रांसिस, हमारे आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह और अपने सब खादमों को याद करे। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों और बच्चों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहुमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। ख़ुसूसन आज के दिन हम दुआ करते हैं हज़रत जमायत के लिए कि मेहरबान खुदा हज़रत जमायत को बहुत सी बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल करे। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, मुबारक रसूलों, मुक़द्दस जोसेफ, मुक़द्दस फ्रांसिस, मुक़द्दस क्लारा, सेंट मार्क, बल्कि उन तमाम मुक़द्दसीन के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायां है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। अज़ीज़ों, आए हम मिलकर वही दुआ करें जिसमें हम खुदा से रोज़ की रोटी मांगते हैं कि खुदा हमारी दुआओं के ज़रिए दुनिया के सब लोगों को, चाहे वो किसी भी मज़हब या कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, खुदा हर एक को रोज़ की रोटी अता करे और आपके घरों में खुदा किसी चीज़ की कमी ना होने दे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और हर मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सब के साथ हो। आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना पाक शराकत लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। बहुत ही खुश नसीब हैं हम जो बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे हाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरे रोज़ शफा पाएगी। मसीह यीशु का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। ताकि पाक शराकत को हासिल कर सके। मुक़द्दस दर है तेरा, तू परेशानी पाक मुक़द्दस दर है तेरा, परेशानी तोरे जाना बिच मरियम कोई दे आसान। फरिशी फरिशी जिक्र करे दे, फरिशी फरिशी जिक्र करे दे, आ तेरा सुरोजा परेशानी पाके आए, साडा सलाम परेशानी पाके आए, साडा सलाम।
लेके जावन तेरे दरी पे आमने वाले खुशियाँ लेके जावन अज किसी से दुआ मन तेनू ठीक तेरे सबियां जबार ते दुखनी कट दे मां जबार ते दुखनी कट दे मां तेरे हाथ जिंदगी दाना शादी पाके शादी पाके रानी हम सब तालियों के साथ इस गीत में शामिल होंगे उस शाह की रानी को सलाम करेंगे जिसके साथ सितारों का ताज है। आज हम मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी करने को है। हम सब ईमान और अकीदत के साथ यहाँ पर आते हैं। पहाड़ी डेरा तेरा तू रहमत दीवानी ऊंची पहाड़ी डेरा तेरा तू रहमत दीवानी दक्कन पहाड़ पे लहरे चढ़ते कोई नहीं तेरा सानी हथ बंद रजा पुकारिदा हथ बंद रजा पुकारिदा माँ तेरा मैं गुलाम सूरज पे चंद सितारे सूरज पे चंद सितारे ले मैंने तेरा नाम हरी शादी पाके हरी शादी पाके तेनू साडा सलाम बाकी मुकद्दसी दर है तेरा तू शादी रानी बाकी मुकद्दरा विच मरियम कोई नहीं तेरा अर्शी फरशी जिक्र करे अर्शी फरशी जिक्र करे कभी हम तेरा सुख होता सूरज पे चंद सितारे सूरज पे चंद सितारे ले मेरे तेरा बोलो बोलो मुकद्दसा मरियम के नाम की मुकद्दसा मरियम के नाम की माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगती है माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगती है अखी जगमग जगमग करती और भी सजती है अखी जगमग जगमग करती और भी सजती है माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगती है माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी
दरख्वास्त है कि वो बैठ जाए। खुदा से का खुदा अपनी इंतजामिया के साथ करते हैं। जैसा वो हमसे बात को माना है इन तरफ से नहीं खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी ना होगी। हम दुआ करें। मेहरबान खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी की तमाम बरकतों के लिए, नेमतों और फजलों के लिए जो हमारे अमाल और किरदार के मुताबिक नहीं बल्कि तो अपनी मेहरबानी से हमें देता है। ए खुदावंद, आज हम शुक्र भी अदा करते हैं अपनी सारी कलीसिया के लिए। तूने खुदावंद सारी कलीसिया को यसु मसीह के पाक बदन और खून की नेमत से माला माल किया है। हमें फजल दे के मसीह के पाक बदन और खून से हम सब अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी पाएँ, तमाम बीमारियों से, ज़हनी परेशानियों से भी आज़ाद हो जाएं। हमें यह भी फजल दे कि मसीह के पाक बदन और खून से कुव्वत पाकर हम इस दुनिया की आजमाइशों, बुराइयों, लालच, हसद और बदले की आग जैसी हम बुराई से बचकर अपने घरों के लिए, अपने अदारों के लिए, अपनी डायसिस और अपने मुल्क के लिए अमन, सुलह और सलामती के वसीले बन जाएं, मसीह खुदावंद के वसीले से। सेंट मेरी स्कूल के बच्चे आएंगे और वो मुकद्दसा मरियम की इज़्ज़त और शान में टैबलो पेश करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में सेंट मेरी स्कूल के बच्चे सरदीन की रहनुमाई में खुशबू की तरह सोचिए, कटती हुई शाखों में लहू की तरह सोचिए, कटती हुई शाखों में लहू की तरह सोचिए। जिस रूह में जुम्बश है उस रूह की तरह सोचिए, जिस रूह में जुम्बश है उस रूह की तरह सोचिए। अरे मरियम से मोहब्बत रखने वालों, मरियम की तरह सोचिए। मुकद्दसा मरियम के लिए जोरदार तालियां। सेंट मेरी स्कूल के बच्चे बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी शाइस्तगी के साथ पंडाल की तरफ गामजन होते हुए
बेलौस इबादत करता हूँ, बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। बोलो बोलो मुकस्समा मरियम के नाम की। अभी हम सब रस्म ताजपोशी की इबादत में शामिल होने को हैं, तो मैं आज ताजपोशी करने वाले फैमिली से दरख्वास्त करता हूं कि वो सामने आए ताकि बिशप जी ताज को बरकत दे सकें और हम सब रस्म ताजपोशी की इबादत से फैज़याब होते हुए अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपने घरानों के लिए खुदा की बरकत को हासिल कर सकें। मैं दरख्वास्त करता हूं क्वीन से कि वो सामने आए ताकि बिशप जी ताज को बरकत दे सकें। आपकी तालियों की आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए। मैं क्वायर से दरख्वास्त करता हूं कि वो मुकस्सा मरियम के गीत का एक स्केल साथ दें। आपकी तालियों की आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए। हम सब मां मुकस्सा मरियम के मानने वाले लोग हैं, मुकस्सा मरियम की पाक ज़ात पर ईमान रखने वाले लोग हैं। हमने सब कुछ मुकस्सा मरियम से हासिल किया है। हमने यीशु मसीह मुकस्सा मरियम से मिलता है। जब हम मुकस्सा मरियम को देखते हैं तो हमें यीशु नजर आता है, जिस यीशु ने हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान होकर हम सबों को अपने बेटे और बेटियां होने का शर्फ बख्शा है। आज हम उस मां की एक ईदत में इकट्ठे हुए हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। आमीन। खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जे करे और आपको सलामती बख्शे। आमीन। और कादर मुतले खुदा आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी है, सलामती से जाएं।